बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबी करीम। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हजरात के सामने अज़मत कुरान के हवाले से बातें अर्ज करनी है। तवज्जो और दिलजमी से बैठिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। सामीन मोहतरम, कुरान वो अजीम किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अमी के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान वो अजीम किताब है जिसके नुज़ूल से हमें हिदायत का नूर मिला। कुरान वो अजीम किताब है जिसकी वजह से हमें दीन का शऊर मिला। कुरान वो अजीम किताब है जिसने इंसानों को पस्ती से उठाकर बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कुरान वो अजीम किताब है जिसके बारे में अहकमुल हाकिमीन का इर्शाद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान वो अजीम किताब है जिसके बारे में रब्बे कायनात का इर्शाद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। कुरान वो अजीम किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे जुल जलाल ने अपने जिम्मा ली है। कुरान वो अजीम किताब है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। कुरान वो अजीम किताब है जिसे लाने वाले हजरत जिब्राइल अमी है। कुरान वो अजीम किताब है जिसे रमजानुल मुबारक मुक़द्दस महीने में नाजिल किया गया। कुरान वो अजीम किताब है जिसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया। सामीन मोहतरम, इस कुरान की अजमत को देखना हो तो शहरों और देहातों में, गलियों में जाकर देखो, आपको छोटे छोटे मासूम बच्चे इस कुरान मजीद को अपने सीनों से चिमटाए हुए नजर आएंगे। आपको 5 साल का बच्चा हाफिज नजर आएगा, 70 साल का बूढ़ा हाफिज नजर आएगा। इस कुरान की अजमत को देखना हो तो तारीख इब्ने खल्दून उठाकर देखो, आपको एक अजीब बात इसकी अजमत के बारे में बताएगी। तारीख कहती है कि एक मर्तबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 कल्ब जिगर, जिनको दुनिया सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नाम से जानती है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों को देखते हैं। सिद्दीक़ अकबर को देखते हैं, वो कुरान मजीद को आहिस्ता आवाज से पढ़ रहे हैं। फारूक आजम को देखते हैं, वो कुरान मजीद को बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं। जब दोनों कुरान मजीद की तिलावत से फारिग होते हैं तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों को बुलाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों जानिसार इंतहाई मुअद्दिबाना हालत में तशरीफ लाते हैं और बैठ जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, क्या हुक्म है? तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, ए अबू बकर, तुम कुरान मजीद को आहिस्ता आवाज से क्यों पढ़ रहे थे? तो सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं कुरान मजीद उस जात को सुना रहा था तो दिलों के भेद भी जानती है। सिद्दीक़ अकबर ये जवाब देते हैं। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारूक आजम से पूछते हैं, ए उमर, तुम कुरान मजीद को बुलंद आवाज से क्यों पढ़ रहे थे? तो फारूक आजम जवाब देते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं सोए हुए लोगों को जगाने और शैतान को भगाने के
लिए कुरान मजीद को ऊंची आवाज से पढ़ रहा था तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, मेरे दोनों यारों ने सच कहा है। सामीन मोहतरम, इस कुरान मजीद की अजमत को देखना हो तो हजरत उमर की बहन हजरत फातिमा से पूछो। जब हजरत फातिमा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन पकड़ती है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक पर बैठ करके घर जाती है तो हजरत उमर को पता चलता है तो गुस्से में लाल सुर्ख हो जाते हैं और बहन को आकर खूब मारते हैं और अर्ज करते हैं, ए फातिमा, मैं जिस नबी और कुरान का दुश्मन था तुम उस पर ईमान ले आई हो। ए फातिमा, तुझे इस कुरान और नबी को छोड़ना पड़ेगा। जब हजरत फातिमा अपने भाई का ये फैसला सुनती है तो पुकार उठती है, ए उमर, जिस खत्ताब का तू बेटा है उसी खत्ताब की मैं बेटी हूँ। जिस माँ की छाती से तूने दूध पिया है उसी माँ की छाती से मैंने दूध पिया है। ए उमर, सुलख आंधियां तो आ सकती है, आसमान फटकर तांबे का बन सकता है, जमीन पर जलजला बर्पा हो सकता है, मेरी रगों से तू सारा खून निचोड़ सकता है, लेकिन ये कुरान मेरे सीने से दूर नहीं कर सकता। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद की अजमत जब हजरत उमर बेबस हो जाते हैं तो हजरत फातिमा से अर्ज करते हैं, ए फातिमा जरा जाओ। हजरत फातिमा के जवाब पर अर्ज करती हैं, ए उमर, ये कुरान मजीद मुकद्दस किताब है, इसे नापाक आदमी नहीं छू सकता, लिहाजा पहले गुस्ल करो, तब ये किताब मैं तुम्हारे हाथ में दूंगी। चुनाचा हजरत उमर गुस्ल करने के बाद सूरह ताहा की तिलावत फरमाते हैं, सूरह ताहा की तिलावत फरमाते हैं जिसकी वजह से आपके दिल की दुनिया ही बदल जाती है और अर्ज करते हैं, ए फातिमा, मुझे भी काली कमली वाले के पास ले चलो, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। चुनाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो जाते हैं। यह कुरान मजीद खुद भी अजीम है और जिसने इसकी अजमत को फैलाया वो भी अजीम बन गया। आने को तो अबू बकर आए, ताल्लुक कुरान से बना तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, आने को तो ताल्लुक कुरान से बना तो फारूक आज़म बन गए, आने को तो अलीउल मुर्तज़ा भी आए, ताल्लुक कुरान से बना तो शेर खुदा बन गए। सामीन मोहतरम, ये वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की गलियों में लहू लहान होना पड़ा। ये वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के 2 लाख कर दिए गए। ये वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु को सूली पर चढ़ा दिया गया। ये वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से अहमद इब्ने हंबल के जिस्म पर कोड़े बरसाए गए। ये वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला। सामीन मोहतरम, इन तमाम मसाइब व आलाम को सह कर भी किसी ने कुरान मजीद का दामन नहीं छोड़ा। शायर ने कैसे खूबसूरत अंदाज में एक शेर कहा है, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान है सीनों में।